बिहार सरकार एक तरफ चिल्लाती है और दावा करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बता दें कि सिवान के गोरिया कोठी प्रखंड के गोपालपुर पोखरा में एक समाज को कलंकित करने वाली खबरें आई है। एक मासूम बच्ची जिसका उम्र महज 7 वर्ष है, उसके साथ एक 45 साल के व्यक्ति दुष्कर्म किया हुआ है। बता दें कि पीड़ित जो बच्ची है उसके आवाज़ पे हैं, हम देख सकते हैं। बच्ची चूँकि बता दें कि वे अपने मामा के घर पे रह कर के ट्यूशन पढ़ने के लिए वे बाज़ार में जाया करती थी और एक जो 45 वर्षीय व्यक्ति है उसके साथ हैनियत बता दे कि रेप करने का प्रयास किया गया है। उसके साथ देख सकते हैं परिजन जो हैं, पीड़ित जो बच्ची है उसके जो घर के सदस्य लोग हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है और ये लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। हालांकि घटना बता दें कि पिछले 8 तारीख को हुई है। बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है पिछले 8 तारीख को हुई है, जिस दिन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर थे सिवान में। उसी दिन बता दें कि जो व्यक्ति हैं वे बच्ची के साथ दुष्कर्म और रेप करने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस विषय में जो गोरिया कोठी के जो थाना है वे आवेदन लेने से भी इनकार कर रहे थे। ग्रामीणों के द्वारा आवेदन लिया गया है। आज वो बच्ची सिवान गई हुई है जिसकी मेडिकल रिपोर्ट आनी है। देख सकते हैं स्थानीय लड़की जो है रागिनी कुमारी लड़की थी, वो हालांकि सिवान गई है, उसकी मेडिकल चेकअप होगा। नहीं, मेडिकल हो गया, 64 का बयान है कोर्ट में। अच्छा, उसका मेडिकल हालांकि हो गया है। चलिए, उनके मामा हैं, रागिनी जो बच्ची थी उनके मामा हैं, हम जान लेते हैं पूरा मामला किस तरह से क्या हुआ। बच्ची जब गई थी ट्यूशन, किस प्रकार उसके साथ गलत किया गया है, क्या कहेंगे आप, किस तरह से बच्ची को शिकार बनाया गया? जी, सबसे पहले आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग को आवाज़ को आप उठा रहे हैं। समाज में अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग दलित पूरा दब गए थे और दब ही जाते। सबसे पहले ये आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार शाह है। मेरी गांव की मैंने पटदारी की है बच्ची है, मैं उनकी मामा लगता हूं। और देखिए, इसमें मामा रिश्तेदारी या कुछ भी नहीं होता है। दुष्कर्म का सज़ा मिलना चाहिए। इसमें कोई भी जाति नहीं होता है, दुष्कर्म का कोई जात नहीं होता है, पात नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। 8 तारीख के दिन का ये मामला है। 8 तारीख के दिन बच्ची कब ट्यूशन गई थी पढ़ने? 8 तारीख के दिन का मामला है। सुबह लगभग 9 बजे मैंने ट्यूशन पर पढ़ने गई थी। उसी के आरोपी जो है सिराज साईं, उसी के बच्ची जो है फातिमा खातून है, फातिमा मिस कहते हैं लोग। तो वहीं बाज़ार पर भी घर है और उसका मुस्ताबाद बाज़ार पर भी घर है, गोपालपुर में भी घर है। तो गोपालपुर हम लोग का टोला में भी घर है, पुराना, यहाँ से छोड़कर सब लोग चले गए हैं, वहाँ पर बस गए हैं लोग। तो वहीं पर पढ़ाती हैं फातिमा खातून, फातिमा मिस। अब क्या हुआ कि जब वहाँ पर गए थे लोग पढ़ने के लिए, पढ़कर उधर से आ रही थी, तकरीबन 10:30 के बाद ही हो रहा था, सुबह के 10:30 हो रहा था। जब आ रही थी तो रास्ते से नींबू के लालच देकर बाइक पर बैठा कर लेकर चले गए। उसके साथ जो बच्चे थे वो भी पीछे पीछे दौड़ कर देख गए कि हम लोग भी लालच में, वो लोग भी दरवाजा वहाँ जिस घर में ले गया था उस घर तक चले गए थे लोग। तो लीलता के साथ, मतलब नग्न अवस्था में, वो अपना भी कपड़ा में रही थी, नग्न अवस्था में था और बच्ची के साथ भी नग्न अवस्था कर दिया था। तो बच्ची उसको देखकर पूरा डर गई और चिल्लाने लगी। तो बाहर बच्चे खड़े हुए थे, 2 जो साथ थे वो भी चिल्लाने लगे। तो आसपास के खेत में काम कर रहे लोगों ने जब सुना इसकी आवाज़ों को तो तुरंत वहाँ पर दौड़ कर गए। तो दौड़ कर जाने के बाद जब देखे वो सिराज साईं, तो दौड़ कर वहाँ से फरार हो गए। जब फरार होने लगे तो क्या हुआ कि हम लोग 15 मिनट के बाद हम लोगों को, सब आदमी को, ग्रामीण को, जनता को ऐसी सूचना इसकी हुई। तो हम लोग दौड़ कर वहाँ पर गए तो देखे कि सिराज साईं भाग रहे हैं कुछ दूरी पर। हम लोग नहीं, उनको कुछ नहीं, हम क्या जानते थे कि कौन भाग रहा है, कौन क्या कर रहे हैं। जब ग्रामीणों से पता चली कि ऐसी ऐसी घटना हुई है तो तुरंत हम लोग उनका पीछा किए। सब लोगों ने, लगभग 200-300 लोग उनके घर पे गया, मुस्ताबाद घेराव किया घर का, देखे कि वहाँ से भी फरार थे। जब पुलिस प्रशासन का हम लोग मांग करने लगे, जाम हो गया रोड, तो जब पुलिस प्रशासन आई तो वहाँ पे कई मतलब जाँच की तो नहीं, फरार था आरोपी।
आरोपी फरार था। उसके बाद आवेदन हम लोग थाना पर जाकर तुरंत आवेदन दिए। 12:50 में हम लोग थाना पर पहुँचे। 1 बजे के करीब में हम लोग ने आवेदन दे दिया। आवेदन देने के बाद क्या हुआ कि लगभग हम लोग को ऐसे ही बरगलाया जा रहा था, बैठे थे लोग। और देखिए आवेदन है, आवेदन की कॉपी है। देखिए पुलिस प्रशासन जो है वे आवेदन भी फिलहाल लेने में थोड़ा सा विलम्ब की। लगभग देखिए काफ़ी घंटे बाद 1 बजे हम लोग दिए हैं। उसके बाद 5 बजे तक, 5 बजे के बाद प्रमोद पटेल एसआई हैं, वो सर हम लोगों के साथ गए और 1-2 लेडीज़ पुलिस थी, वो साथ में गई। और साथ में जाने के बाद जब सीमान गए लोग सदर हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी खेल हो रहा था लोगों का। जब वहाँ भी लोगों का खेल हो रहा था कि मतलब पैसा के द्वारा डॉक्टर की तरफ से मामला को सुलझा दिया जाए, लिपापोती कर दिया जाए, दबा दिया जी जाए। जी, बहुत इसमें सब लोग सहयोग कर रहे, माने उन लोगों के जितने भी दलाल हैं वो सब मिलजुल कर कर रहे थे कि इसको दबा दिया जाए। लेकिन हम लोग थे कि इंसाफ के फैसला, इंसाफ इसके साथ सजा है, सजा न्याय मिलना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग अड़ गए। हम लोग को बिना पर्वी का, बिना पैसा का कुछ भी आजकल के समाज में नहीं हो रहा है। हर क्षेत्र में पैसा चाहिए। बताइए, उस घटना का जाँच के लिए भी पैर भी दौड़ाना पड़ा हम लोगों को। बहुत निंदा की बात है कि अस्पताल में जाँच के लिए भी पैर भी दौड़ाना पड़ा। उसके बाद जब डॉक्टर आई वहाँ पर, तो डॉक्टर साहिबा से बहस हो गया एसआई महोदय जी से, जो हम लोगों के साथ थे। तो वो जब हम लोगों के साथ थे तो उनसे यह मैडम ने पूछ रही थी कि बिना एफआईआर किए आप कैसे जांच करवा सकते हैं किसी को। तो वो बात तो लीगल है कि बिना एफआईआर का जांच नहीं हो सकता है। तो क्या किए कि मतलब अपना स्तर से वो लिख कर दिए कि हम दिखा रहे हैं उसका कॉपी, कि प्रमोद पटेल जी ने उन बिना कांड संख्या लिखे हुए और दिए कि जांच किया जाए, मैडम से मांग किए। तो मैडम ने तैयार होकर जांच की। उसके बाद कुछ देर बाद हम लोगों ने रिपोर्ट मांगे। रिपोर्ट हम लोगों को नहीं दिए लोग, बोले कि प्रशासन को मुहैया कराया जाएगा। अभी तक 2 बार हम लोग भेजे हैं, किसी को लड़के को भेजे हैं लोग कि एथी कराया जाए, रिपोर्ट दिया जाए, तो रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखिए 24 घंटा हो जाने के बाद भी कोई भी एफआईआर तक भी आवेदन का एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ था। आरोपी तो आरोपी है, फरार तो है ही, लेकिन आवेदन भी मतलब आवेदन दिए थे लोग तो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। जब सोशल मीडिया पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद है सभी लोगों को कि उन्हीं लोगों के कारण से एफआईआर दर्ज हुआ। सोशल मीडिया के आने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, मामला उच्च स्तरीय तक पहुंचा तब। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुआ तो अभी तक बताइए 36 घंटा हो चुका है। 36 घंटे से भी तीसरा दिन है आज, तीसरा दिन। हाँ, इसके बाद भी आज भी कोई कार्रवाई अभी तक कार्रवाई दिख नहीं रही है। और जाने के बाद कह रहे हैं लोग कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? अभी कोर्ट में उनके मैंने 64 का बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस महोदय आज गए हैं लोग, ठीक है। लेकिन अभी तक जो आरोपी है फरार है। क्यों फरार है? ये प्रशासन की नाकामी है, उनकी ऊपर सवाल उठ रही है। और सरकार पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आपकी प्रशासन के कोई कार्य के अच्छा तरह से नहीं है। आपकी प्रशासन पर ही सवाल उठ रही है, सरकार पर भी सवाल उठ रही है। क्या सरकार, अब बताइए, हम लोग कोई भी दलित, देखिए जाति का मत देखिए, हर किसी का बेटी होती है, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सब किसी का बेटी होती है। बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है। देखिए, अगर हम लोगों के समाज, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं लोग, हम लोग के मान लीजिए जितना बजट है उतना में ही पढ़ाते हैं लोग। बताइए, हम लोग के पास पैसा होता तो सरकारी में पढ़ाते, प्राइवेट में, हॉस्टल में या और भी जगह हम लोग रख कर पढ़ाते लोग। इतना होने के बावजूद भी मतलब कि बताइए, ऐसे घटना का अंजाम दिया जाएगा तो कैसे, किस क्षेत्र से हम लोग भरोसा करके अपने बेटी या बहन को आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेंगे? कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे उसको? कैसे कहेंगे कि समाज में हाँ हमारी बेटी पढ़ेगी, हमारी बेटी आगे बढ़ेगी? कैसे हमारे समाज की बेटियां पढ़ेगी और नाम करेगी, रोशन करेगी? और आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को फुल समर्थन दो, महिलाओं को पुरुषों से अधिक मात्रा में समर्थन कर रहे हैं कि महिलाएं और आगे हमारे राज्य में और आगे आकर बढ़े और उभर कर आगे बढ़े। हर क्षेत्र में आजकल महिलाएं तरक्की कर रही है। और बताइए, इतना करने के बाद भी महिलाओं के साथ जब ऐसा व्यवहार हो, एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हो, तो हमारे समाज पर प्रभाव पड़ेगी। इससे हमारी समाज दूषित होगी और हमारी समाज के हर लोग डर जाएंगे कि हमारी बेटी को हम नहीं निकलने देंगे, नहीं तो ये हो जाएगा, ये कांड कोई दरिंदा रास्ता में होगा, कोई राक्षस होगा जो कोई भी घटना का अंजाम दे सकता है। अब बताइए, इसके बाद भी समुदाय को नहीं लगना चाहिए। समुदाय से भी हाथ जोड़कर विनती है, इसमें समुदाय मत कीजिए लोग, जातिवाद इसमें मत कीजिए लोग। देखिए, आरोपी होता है, आरोपी का कोई धर्म नहीं होता है, आरोपी का कोई जात नहीं होता है। आरोपी को सजा मिलना चाहिए, कैसे भी हो सजा मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री साहब, आपसे भी हम कह रहे हैं, आज चैनल के माध्यम से आपको भी हम आगाह कर रहे हैं। देखिए,
आप जो राजनीति कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ, महिलाएं हमारे साथ हैं, महिलाओं के कारण हम हैं, तो यह आपकी भूल है। आप ही के कारण से महिलाएं आज दब रही हैं, दलित आज दब रहे हैं, गरीब परिवार और गरीब हो रहे हैं। ऐसे मत कीजिए आप। और जो भी इसमें राजनीति कर रहे हैं लोग, जो स्थानीय नेता हैं लोग, जो इसमें राजनीति के व्यू से उसका मदद कर रहे हैं लोग, ऐसा मत कीजिए लोग। और कितना भी मदद कीजिएगा, देखिए हम लोग दलित हैं लेकिन गरीब हैं, लेकिन शान से जीते हैं, शान से मरेंगे। हम लोग की इज्जत पे बात आई है, हम लोग की मान सम्मान पे बात आई है। अगर इस पर सजा नहीं होगा तो हम लोग बहुत उच्च स्तरीय तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये दलित बस्ती है, दलित की बच्ची है। जिस प्रकार हैनियत किया गया है, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है और रेप करने का प्रयास किया गया है। इसमें जो रागिनी है उसके मामा हैं, ये साफ तौर पे इनका भी कहना है कि इस मामले को लीपापोती और कुछ दलाल तबके के जो लोग हैं, इसको नहीं दबाया जाए, वो इस मामले को रफा दफा यानी कि लीपापोती करने के चक्कर में लगे हैं। और गुड़िया कोठी के निकम्मी पुलिस प्रशासन देख सकते हैं अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ जो आरोपी फरार है? आरोपी है जो इस तरह से बड़ा काम किया है गलत, वो अभी भी पकड़ से बाहर है। तो निकम्मी पुलिस गुड़िया कोठी के भी हम कहना चाहेंगे कि इस तरह से दलित बच्ची के साथ जो इतना बड़ा गलत हैनियत हुआ है उसका कम से कम इंसाफ दो, ताकि इस तरह से समाज में आए दिन देखा जाता है कि गलत व्यवहार किया जाता है, रेप किया जाता है। कम से कम कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। जो निकम्मी पुलिस है गुड़िया कोठी, खास करके उनसे मेरा ये कहना है कि सज़ा होनी चाहिए जी। और प्रशासन से हम मांग करेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। काहे कि गुड़िया कोठी की थाना जो है बिकी हुई है। इन लोगों के बलबूते पर कुछ दलाल, ऐसा का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। पूछ लीजिएगा कहीं भी, कोई बिना पैसा नहीं दीजिएगा आपका आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आपके साथ कोई भी न्याय नहीं, पैसा दे दीजिए आपका न्याय हो गया, पैसा नहीं दीजिएगा आपके साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए हम एसपी साहब से हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि इस घटना को उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इसमें देखिए यहाँ पैसा के माध्यम से बहुत कुछ खेल खेला जा रहा है हम लोगों के साथ, हम लोग को दलित के साथ। वो बहुत हम लोग को दलित को स्वाभिमान को कुचला जा रहा है। देखिए हम लोग का स्वाभिमान का बात है, मान सम्मान का बात है। हमारी इज्जत आपके हाथ में है। अगर आप हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, बहुत ऊंची तक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम? जी, मेरा शुभ नाम मुकेश कुमार शाह है। यहाँ मेरा घर यहाँ पे गोपालपुर है। देखिए ये मुकेश कुमार शाह हैं, जो पीड़िता जो बच्ची है रागिनी कुमारी, जो मात्र 7 वर्ष के अवस्था में थी, उसके साथ जो है कि यहीं के पास के ही एक 35-40 वर्षीय जो व्यक्ति है वो दुष्कर्म किया, बच्ची के साथ रेप करने का प्रयास भी किया। लेकिन जैसे तैसे बच्ची के शोरगुल करने पर बच्ची की जान बच सकी। बहरहाल देख सकते हैं यही जो रागिनी का मामा का घर है, यहीं पे रह करके वे ट्यूशन पास के बाज़ार में ही, मुस्तफ़ाबाद बाज़ार में वो जाती थी ट्यूशन करने के लिए, पढ़ने के लिए। रास्ते में उसको फुसला करके ले जाया गया, लालच दे करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो देखना ये होगा कि यहाँ के जो निकम्मी पुलिस है गुड़िया कोठी के, कब तक इस पीड़ित जो परिवार है उसको नया दिला पाती है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। बने रहें ऐसे ही खबरों के साथ। ये खबर आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि जो पीड़ित है जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ सुभाष, गुड़िया कोठी, सिवान।